Today I want to get into the word. अभी वचन में जाएंगे हम। The first thing I want to bring out is this. और पहली चीज जो आपके सामने पेश करना चाहता हूँ वो ये है, Altars are mysterious. जो वेदियां होती हैं यह रहस्य से भरी होती हैं। They have a lot of hidden meanings. और देखिए इसमें बहुत सारे छिपे हुए राज होते हैं। It's not so obvious as it seems. और देखिए जैसा ये दिखाई देता वैसे ही खुला नहीं होता। You know, for some people it's very difficult to understand the mystery behind the altars. और देखिए कुछ लोगों के लिए वेदियों के पीछे जो रहस्य हैं, राज हैं, उन्हें समझना बहुत कठिन होता है। Because to understand an altar, you need to have a spiritual revelation. और एक वेदी की अहमियत को समझने के लिए जरूरी है कि आपके पास आत्मिक प्रकाशन हो। Go with me to 1 Corinthians chapter 2 and verse 14. Come on. चलिए निकालेंगे इससे पहला कुरिन्थियों उसका दूसरा अध्याय उसके 14वें वचन में। It says, वचन में लिखा है, but the natural man does not receive the things of the Spirit of God. वचन में लिखा है, मगर स्वाभाविक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं करता, For they are foolishness to him, क्योंकि उसकी नजर में वे मूर्खता की बातें हैं nor can he know them. और न वो उन्हें जान सकता है, Because क्योंकि the reason they are spiritually discerned. कारण यह है क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। Now, what is a natural man? और यह स्वाभाविक मनुष्य कौन Who है? is this natural man? और यह स्वाभाविक मनुष्य कौन है? Someone who is living on an entirely human level. और कोई ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरह से इंसानी स्तर में जी रहा है, They reject the revelation of God. वे परमेश्वर के प्रकाशन को ठुकराते हैं। You call them for prayer. अगर आप उनको प्रार्थना के लिए बुलाएंगे, You tell them to read the word. अगर उससे आप कहेंगे वचन पढ़ो, Say, वो सब नहीं चाहिए मुझे. तो वो कहेंगे, वो ठुकरा देंगे, झिड़क And देंगे। yet, if there is a party, they will dance for 4 hours. और फिर भी अगर दूसरी ओर देखें, अगर पार्टी में उनको जाना हो और वहां जाकर 4-4 घंटे वो नाचेंगे, Suddenly, something goes wrong in their life. अचानक उनकी जिंदगी में कुछ खराबी हो जाती They है want you to attend their call first. और वे चाहेंगे कि सबसे पहले आप उनका कॉल लें। You see, this is a natural man. देखिए यही होता है स्वाभाविक मनुष्य। He treats God like an ATM. परमेश्वर को इस तरह से लेता है जैसा कि उसके लिए कोई एटीएम की मशीन है। They have no revelation. उनके पास कोई प्रकाशन नहीं होता। He can't understand the revelations of the Spirit of God. देखिए परमेश्वर के आत्मा के प्रकाशन को वो समझ नहीं सकता, Because to understand the revelation, क्योंकि प्रकाशन को समझने के लिए you need the illumination of the Holy Spirit. आपको पवित्र आत्मा का वो ज्योति की जरूरत है। There is an illumination. और देखिए इस प्रकार का खुलासा होता है। Today, I prayed for all of you. और देखिए आज पासवान जी ने आप पे सभी लोगों के लिए प्रार्थना की That है there would be a divine illumination of God's word and empowerment in your life in Jesus' कि name. परमेश्वर के वचन और सामर्थ का एक भारी प्रकाशमान आपकी जिंदगी में आए। I'm not talking about only the word of God. और देखिए इसे परमेश्वर के वचन के बारे में नहीं कह रहे। You'll go outside आप बाहर जाते हैं and you will see the same thing. और आप उन्हीं चीजों को देखेंगे, And you will see it differently. The other guy will see it differently. लेकिन आप बिल्कुल अलग ही नजरिए से देखेंगे। Some people see a problem. कुछ लोग समस्या को देखते हैं Some people see an opportunity. और कुछ लोग उसे अवसरों को देखेंगे। You will say, अरे यही तो टाइम है इन्वेस्ट करने का. और आप कहेंगे Hallelujah. अरे यही तो अच्छा मौका है मुझे इन्वेस्ट करने का। Some people say नहीं क्रैश हो रहा है. But somebody will say, now is the time. Go for it. कुछ लोग Hallelujah. कहेंगे क्रैश हो रहा है, लेकिन कोई कहेगा अब ये समय है, चलो आगे बढ़ते हैं इसके लिए। So this is a church. तो देखिए यही कलीसिया Illumination of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की ओर से प्रकाश में बनाया जाना You है। know, one day Jesus was talking to Peter. और देखिए एक दिन ऐसा होता है कि यीशु पतरस से बात कर रहे थे। Peter was like us, पतरस बिल्कुल हमारे जैसा ही था, outspoken. बोलते रहने वाला। When he should not speak, he will speak. जब उसे नहीं बोलना चाहिए था वो बोलता है। His wife must have told him, तू बहुत ज्यादा बोलता है रे. उसकी पत्नी ने शायद उससे कहा होगा तू बहुत ज्यादा बोलते रहते हो, But he loved his mother-in-law. लेकिन Hallelujah. अपनी सासू माँ से वो बहुत प्यार करता था। But this man, लेकिन ये व्यक्ति he was just like us, वो बिल्कुल हमारे जैसा ही था, ordinary person. एक साधारण सा व्यक्ति, But he had a revelation from God. लेकिन उसके पास परमेश्वर की ओर से प्रकाशन था। Others saw Jesus as a teacher. दूसरों ने यीशु को एक शिक्षक के रूप में देखा, Others saw Jesus as a philosopher. दूसरों ने यीशु को एक तत्व ज्ञान के रूप में देखा, Others saw Jesus as a prophet. दूसरों ने यीशु को एक भविष्यवक्ता के रूप में देखा। But Peter, लेकिन पतरस he looked at Jesus and said, उसने यीशु की ओर देखा you are the Messiah. और उसने कहा तू मसीहा है। You just can't say this like that. देखिए आप बस यूं ही नहीं कह सकते ये। You know, some people, देखिए कुछ लोग Jesus ना बहुत अच्छा लगता है मुझे. यीशु ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी अच्छा लगता है. हम सबको अच्छा लगता है, Jesus is different. लेकिन यीशु बिल्कुल अलग Go है। with me to Matthew. चलिए निकालें सब मत्ती। And Jesus understood this. और यीशु ने इस बात को समझे। And he said, Peter, यीशु ने कहा पतरस you are not ordinary. तुम साधारण व्यक्ति नहीं हो, Blessed are you, धन्य हो तुम Simon Bar Jonah. शमौन बार योना। You know what is Bar Jonah? आप जानते हैं इसका मतलब क्या है? It is Simon, son of Jonah. और देखिए ये शमौन यानी कि योना का बेटा। For flesh and blood. How do you define a natural man? He's on the level of flesh and blood. और देखिए वो
लहू और मांस के स्तर में रहता है। Flesh and blood has not revealed this to you, मांस और लहू ने इस बात को प्रकट नहीं किया, but my Father who is in heaven, he has revealed it to you. लेकिन मेरे पिता ने जो स्वर्ग में, उसने तुझ पर यह बात प्रकट की है। Somebody lift your hand and say, Father, reveal things to me today. और कोई तो कहे अपने हाथ उठाकर, पिता इन चीजों को मुझ पर आज प्रकट कर, In the name of Jesus. यीशु के नाम। When people look at you, they don't look at you as bright. और देखे जब आपकी ओर लोग देखते हैं तो भले आपको बड़े होशियार जैसा न देखते हो, They say, "Ye na lallu hai." But how many of you know that when God's light shines on you, things are going to change? लेकिन तो Hallelujah. ज्यादा जब परमेश्वर की ज्योति आप पर चमकती है, चीजें बदलने Maybe लगेंगी। you have made some wrong U-turns शायद हो सकता है आपने कुछ गलत मोड़ ले लिए and हो you're just turning only. और बस आप बस घूम रहे फिर रहे हैं, God will set you free from that pattern. लेकिन Hallelujah. परमेश्वर आपको उस चक्र से आजाद करेगा। Somebody say, I receive this word right now. कोई तो इस वचन को मैं ग्रहण करता हूं इस वक्त। Altars are spiritual चाहते कि आप समझ जाएं, वेदियां जो होती हैं आत्मिक होती हैं, and it has to be spiritually revealed to you to understand this. और आपको समझने के लिए जरूरी है कि आत्मिक तौर पर यह प्रकट भी किया जाए आप It's a पर। mystery. ये एक रहस्य Now, है। what is the mystery? Write this down. और चलिए लिख लीजिए, ये Those रहस्य who are दरअसल क्या watching, होता है। please listen to this very और carefully. जो लोग देख रहे हैं ध्यान से सुनिए। A mystery in the Bible is something was kept secret. It can be revealed. और देखिए बाइबल में रहस्य जो होता है, कुछ ऐसी चीज जो गुप्त रखी जाती है, लेकिन ये आप पर प्रकट की जा सकती है। It was secret. ये एक राज यानी रहस्य है, It's not that God doesn't want you to know. और इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर नहीं चाहता कि आप ना God जाने। wants to reveal it to you. परमेश्वर आप पर ये प्रकट करना चाहता है। Don't be ध्यान से सुनिए। ignorant of the powers of altar and the operation of altars in your life. वेदियां होती हैं, Okay. उनकी सामत और उनके किस प्रकार के कार्यों की सामत जो है अपने जीवन में कभी इसे नजरअंदाज न करना। There is a link that connects us to the spiritual realm. और देखिए एक ऐसा जुड़ाव होता है या कहें लिंक होता है जो आपको आत्मा के यानी आत्मिक आयाम में जोड़ता है। That link is an altar. वो लिंक जो है वो है वेदी। If you want to connect to the spiritual, अगर आप आत्मिक स्तर में जुड़ना चाहते हैं you have to set up an altar. Now, please, I'll explain what I mean, okay? तो जरूरी है कि आपको वेदी का निर्माण करना है और आपको Where बताएंगे you commune with the spiritual. जहां पर आप आत्मा के स्तर में वार्तालाप करते हैं। Please listen to this. सुनिए, An altar is not something of wood, stone, or metal that you have to make. It is a place and a time that you have to consecrate specially to the Lord. देखिए वेदी कोई ऐसी चीज नहीं होती है जिसे आप पत्थर से या मिट्टी से या फिर लकड़ी से बनाते हैं, लेकिन देखिए ये वो समय होता है या वो स्थान होता है जहां पर आप परमेश्वर के साथ संगति करते हैं। Many miss this truth. बहुत सारे लोग इस सच्चाई से You चूक have to जाते हैं। consecrate a place. देखिए आपको स्थान को अलग करना है, You have to consecrate a time, आपको समय को समर्पित करना है, and that becomes your altar. और यही आपके लिए वेदी बन जाती है। There are two kinds of altars. दो प्रकार की वेदियां होती हैं, The first kind of altar is the divine altar. और पहले प्रकार की जो वेदी है वो है दैवीय वेदी। The second altar is an evil altar. दूसरी वेदी जो होती है वो शैतानी वेदी होती है। We have the altars of God, that's the truth. और देखिए हम परमेश्वर की वेदी है, सच है ये, But the sad truth is that devil also has an altar. लेकिन दुख की बात यह है कि शैतान के पास भी वेदी है। Satanic servants of God, they sacrifice on those altars. और देखिए शैतानी जो तांत्रिक लोग जो होते हैं उन वेदियों का इस्तेमाल करते हैं और उन पर जाकर भी बलिदान चढ़ाते The हैं। devil uses these altars to come against and destroy God's people. और शैतान इन Mark वेदियों my का words, what I'm telling you. इस्तेमाल करता है परमेश्वर के लोगों को तबाह और नष्ट करने के I'm लिए। seriously telling you. गंभीरता से आपको बता रहे हैं, You see marriages being destroyed. आप देखते शादियां तबाह हो जाती हैं। It's just not like that. ये बस यूं ही नहीं हो People who जाता। have stayed with each other for 18 years, 20 years, they're saying, just don't want to see your face. I want to divorce you. There is more than that. There is something happening on the behind. Hey, are you listening right now? और एक ऐसा जोड़ा जो 18 साल 20 साल साथ साथ में रहे और अचानक उठकर कहते हैं हमें अभी एक दूसरे का नहीं रहना है, बस तलाक हमें दे देना। देखिए ध्यान से सुनिए, इसके पीछे कुछ बड़ा हाथ होता है। People falling into sin. लोग पाप में गिरते हैं, There is something at the back of it. उसके पीछे किसी और का हाथ होता है। Constant poverty. निरंतर चलती रहने वाली गरीबी, There's something behind it. इसके पीछे कुछ तो है। Things not happening. चीजें हो नहीं रही, There's something behind it. इसके पीछे कुछ तो और है। Your father had that sickness. Your dad had that sickness. Now you have the sickness. You see the same sickness in your children. और Same things happening over and over and over and over. I'm not talking about the virus. I'm talking about there's not only one sickness. और देखिए आपके दादाजी को एक बीमारी थी, वही बीमारी आपके पिताजी को ही, फिर वही बीमारी आप में, और अभी वही बीमारी जो है आपके बच्चों में हो। देखिए ये वायरस के बारे में नहीं कह रहे हैं। This has to break.
अपने पड़ोसी को बोलिए ये टूटना जरूरी है। Though somebody who's watching me right now, जो कोई हमें देख रहे हैं इस वक्त, it has to break over your life. आपकी जिंदगी पर से इसे टूटना And जरूरी है। tonight it will break in the name of और Jesus. आज की रात ये टूटने जा रही है यीशु के नाम में। Somebody shout a तो hallelujah. चिल्लाएं हालेलुया। Go with me. जल्दी से जाएंगे Luke 10 लूका का 10वां अध्याय and verse 19. उसके 19वें वचन में Jesus said something very powerful. यीशु ने कुछ बहुत ही जबरदस्त बताया यहाँ। Open up the history books and you'll never see anyone talking like this. और अपने इतिहास की पुस्तक को खोल के देखिएगा, किसी ने भी कभी इस तरह से बातें करते आपको नहीं मिलेंगे। I've read a lot of books. पासवान जी ने बहुत सारी पुस्तकों को पढ़ लिए हैं। Not even in one book I saw such a man making these kind of claims. He says, behold, I give you the authority देखिए यीशु मसीह ने यहाँ पर कहा कि देखो मैंने तुम्हें अधिकार दिया है to trample on serpents and scorpions. सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का। And he says, over all, underline that word all in your mind. Over all the power of the enemy. और शत्रु की सारी, वो शब्द जो है उसे अपने मन में रेखांकित करें, शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। And nothing shall by any means hurt you. और किसी वस्तु से, किसी चीज से तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी। I have the power in Jesus' name. मेरे पास सामर्थ है यीशु के नाम में। And this power in your life will be activated by an altar. और यह सामर्थ आपके जीवन में वेदी के द्वारा सक्रिय बनाई See, जाएगी। there is current flowing everywhere. और देखिए हर जगह करंट बहता है। But what activates it क्या चीज उसे सक्रिय बनाती है? is a switch. वो है स्विच। I want you to understand this. चाहते कि आप इस बात को समझ जाएं। If God is the power, then why does He do it? परमेश्वर हर जगह, क्यों परमेश्वर ये करता नहीं? इतना powerful है तो क्यों नहीं कर रहा? People wrote to me in this pandemic. लोगों ने इस महामारी के दौर में लिखे, You need an altar. देखिए आपको वेदी की जरूरत है। Now there are many things. Pastor, I've been praying, nothing is happening. You need an altar. I'll explain. पासवान जी मैंने बहुत सारी प्रार्थना की लेकिन कुछ हुआ नहीं। आपको वेदी की जरूरत है, ध्यान से समझिए। There's a secret to altars which I want to bring that out today. और वेदी के पीछे देखिए एक रहस्य जो आपके सामने पेश करना If चाहेंगे। you understand this secret, अगर आप इस रहस्य को समझ जाएंगे you will destroy every evil altar that was built against you and your family in Jesus' name. तो आपके खिलाफ में बनाए गए हर एक शैतानी वेदी को और आपके परिवार के खिलाफ में बनाए गए हर एक शैतानी वेदी को आप नाश कर देंगे। Something happened 80 years back in your family that is still affecting you. कुछ तो हुआ कई लंबे समय Only पहले 80 years. कुछ हुआ था और इसका प्रभाव अभी भी आपके परिवार पे पड़ता Pastor, I है। don't know what happened last year in my family. और पासवान जी मेरे परिवार में पिछले साल क्या हुआ But था मुझे पता नहीं। something happened that is impacting you and your children even today. लेकिन कुछ तो ऐसी चीज जो हुई थी जिसका असर आप पर और आपके बच्चों पर आज भी पड़ता है। Lift your hands and say, every evil altar influencing my life and family be destroyed in the name of Jesus. Say it. अपने हाथ उठाकर बोलिए इस समय हर एक शैतानी वेदियां जो मुझ पर, मेरे परिवार, मेरे बच्चों पर असर डालती है, नाश हो जाए यीशु के नाम में, In the mighty name of Jesus. यीशु के सामर्थ्य नाम में। Some people have no answer, no clue, nothing. और कुछ लोगों के पास तो कोई उत्तर नहीं, कोई सुराग नहीं, कुछ भी नहीं। There was a lady in our ministry, हमारी सेवकाई में एक महिला के बारे में बताते 14 हैं, years, no child. 14 साल से उनको कोई बच्चा नहीं था, She got a child. उन्हें बच्चा हुआ। Now these things don't happen like that. और देखिए ये सारी चीजें बस यूं ही खुद ब खुद नहीं हो जाती। It doesn't happen just like that. Isaiah हर कोई जो देख रहे हैं, 5 and verse 13, come on. निकालिए यशायाह का 5वां अध्याय उसका 13वां वचन। Says, therefore, वचन कहता है इसलिए my people have gone into captivity because they have no knowledge. मेरी प्रजा बंधुआई में चली गई क्योंकि उनके पास ज्ञान नहीं था। They have no knowledge. उनके पास कोई ज्ञान नहीं They था, have no revelation. उनके पास कोई They प्रकाशन have no नहीं था, understanding. उनके पास कोई They are समझदारी नहीं थी। reading, listening, reading, वो jumping. पढ़ dancing. रहे हैं, सुन रहे हैं, But पढ़ no रहे हैं, revelation. उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, लेकिन कोई प्रकाशन नहीं। They are honorable men. और उनके प्रतिष्ठित लोग, That is the leaders are famished. They are starving. और जो कि उनके अगुवे हैं वे भूखों मर रहे हैं, And their multitude is dried up with thirst. और भीड़ जो है प्यास से व्याकुल हो रही है। When humanity wants to meet divinity, an altar is required. देखिए जब इंसानियत दैवीयता से मिलना है तो जरूरी है कि वेदी निर्माण की जाए। Now please understand this. अब ध्यान से समझिए। Suppose if I want to connect with the world outside, everywhere in the world, I need an application which will help me to connect with the world outside. अगर मुझे बाहर की दुनिया में सब जगह से अगर जुड़ना है तो जरूरी है कि मुझे एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा जुड़ने के लिए। Then altar is the medium for you to connect with the supernatural. एक वेदी जो होती है यह माध्यम होता है अलौकिकता से जुड़ने के लिए। Even Jesus had to die on a cross. देखिए यीशु को भी क्रूस पर मरना पड़ा। कितने लोग सुन रहे Jesus was the sacrifice on the altar. हैं? यीशु वेदी पर चढ़ाए गए वो बलिदान थे। So, what is an altar? An altar is a place where you have consecrated to God. An altar can be a time where you have specifically given to God. So, first thing I spoke was an altar is mysterious. The second thing I told you, an altar is a connecting point. मौखिक तौर पर आपको बताया जा रहा है कि वेदी जो होती है आपके लिए जुड़ने का एक मुख्य केंद्र होता Okay, है। let me go to the third one now. चलिए An जाते हैं। altar is a place. वेदी एक ऐसी जगह होती It's है, a place of transaction.
यह जगह होती है, स्थान होता है लेन देन का। Please don't miss this. और मेहरबानी करके इसे चुकेगा If नहीं। you miss this, अगर आप इसे चुकेंगे, you just had a good laugh and you're going. आप बड़ी एक अच्छे से मुस्कुराहट देकर An हंसते हुए बच altar जाएंगे। is a place of transaction. एक वेदी लेन देन की जगह होती है। When we appear before the altar of God, और जब परमेश्वर के वेदी के सामने हम आते हैं, it's a place where we transact with God. ये वो जगह होती है जहां पर हम परमेश्वर के साथ लेन देन It करते is a हैं। place where we ask from God. It's a place where we receive from God. ये वो जगह होती है जहां पर हम परमेश्वर से मांगते हैं और परमेश्वर से ग्रहण करते हैं। An altar is a two-way connection. और देख सकते हैं कि वेदी एक ऐसी जगह होती है जहां दो तरफा संपर्क जुड़ता है। There's a receiver, एक ग्रहण करने वाला there is a giver. और एक देने वाला होता है। How do you give to God on the altar? कैसे आप परमेश्वर को देते हैं वेदी Or पर, what do you give rather? या फिर आप क्या देते You हैं? can give your resources, आप अपने स्रोत देते हैं, maybe your money, जैसे कि हो सकता है आपका पैसा, your time, आपका समय, your talents, आपके गुण, your gifting. आपके तोहफे। You can give to God the fruit of your lips, आप परमेश्वर को अपने होठों के फल देते हैं, which is worship and thanksgiving. जो कि है आराधना और धन्यवाद करना। You know, sometimes I want you to come this side and see. और देखिए कभी कभी चाहते हैं कि इस ओर आके देखें, Everybody is worshiping. हर कोई आराधना कर रहा One person will be like this, है, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा हो, trying यहाँ to be देखो। cool, acting like a fool. Tell them to sing songs. अगर उनको आप कहें कि कोई गाना गाओ, My God, yeah, everything they will do. But for some reason, लेकिन कुछ वजह से lyrics are on the screen. वो गाने के बोल जो हैं दिखाए जा रहे हैं Fat lyrics are on the screen. और मोटे मोटे शब्दों में। Even blind man will say, कैसा भी हूँ दिखता है. Hallelujah. यहाँ तक कि एक अंधा व्यक्ति भी देख सकता है कैसा they भी will हो, not sing. लेकिन वो लोग नहीं गाएंगे। Ask them why. अगर उससे पूछे क्यों, I say, ऐसा ही। if you tell them God is blessing you, yes. अगर आप उससे कहें परमेश्वर आपको आशीष दे रहा हो, हाँ। This is where people miss the understanding of the altar. यहीं पर लोग वेदी की अहमियत को समझने से चूक जाते हैं। A transaction. एक लेन देन, Something goes, कुछ तो जाता है, something comes. कुछ आता है, Something goes, कुछ तो जाता है, something comes. कुछ आता है। It is a transaction. ये एक प्रकार का लेन देन होता है। When we appear before God, जब हम परमेश्वर के सामने प्रकट होते we हैं, are busy asking हम मांगने में ज्यादा व्यस्त रहते हैं and we only give little back. और बस थोड़ा ही हम उसे लौटाते हैं। Go to Exodus 34 verse 20. निर्गमन का 34वां अध्याय उसका 20वां वचन, And जल्दी से। none shall appear before me empty-handed. और कोई भी मेरे सामने खाली हाथ ना आए। No man is so poor that he doesn't have anything to give to God. कोई भी इंसान इतना गरीब नहीं है कि परमेश्वर को देने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं। Even the widow had something to give. यहाँ तक कि विधवा के पास भी कुछ था देने के लिए। Go to Matthew 5. चलिए जल्दी से निकाले मत्ती का 5वां अध्याय। Matthew 5, 23, 24. मत्ती का 5वां अध्याय उसके 22 और 23वें वचन में। Therefore, if you bring your gift to the altar और इसलिए यदि तू अपनी भेंट को वेदी पर लाता है and then remember that your brother has something against you, और वहां तुझे याद आए कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, leave your gift before the altar. तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे। God is saying, don't take the gift. परमेश्वर कह रहा है अपना वो भेंट लेके मत जाओ, Keep your gift there. अपना भेंट वहीं रखो, Because something can be wrong with you, but the gift is all right. Hallelujah. क्योंकि कुछ तो तुम्हारे अंदर खराबी हो सकती है लेकिन भेंट वो अच्छा ही है। Hey, get this what I'm saying. और समझिए इस बात को। He says, leave your gift at the altar. और परमेश्वर कह रहा है कि अपनी भेंट को उसी वेदी के सामने रख दो And then you go your way, be reconciled to your brother, and come and offer your gift. और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर ले और फिर आकर अपनी भेंट चढ़ा। Now, when we read the scripture, देखिए जब हम इन वचनों को पढ़ते we हैं only see about reconciliation and we say, wow, reconciliation, reconciliation. But it does also speak about the gift and the altar. Are you with me right now? जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो हमेशा हम पाते हैं ओ मेल मिलाप, बड़ी अच्छी बात है, मेल मिलाप, लेकिन साथ ही साथ हम इसमें भेंट को भी पढ़ते हैं वेदी के सामने रखने के बारे That's में। why इसलिए even the foulest person can bring a gift to God. तो देखिए किस तरह किसी भी तरह का व्यक्ति जो Or निचले स्तर wireless, का, whatever you call. जो भी आप Nobody- नाम दें। And he says, hey, listen, सुनिए nothing wrong with your gift. तुम्हारे भेंट में कोई खराबी नहीं है, आप सुन He रहे हैं? says, keep your gift अपनी भेंट को रखो, and go and reconcile. जाकर मेल मिलाप करो, Connect with me. जुड़ जाओ, Then you offer that gift. फिर आकर मुझे अपनी भेंट चढ़ाओ, I will receive your gift. मैं तुम्हारी भेंट ग्रहण करूंगा। There has to be a transaction. Many Christians, please listen to me. There is no transaction. They never give to God their time. They never give to God their money. They never give to God their ability. They're just sitting there waiting for God to somehow come, some prophetic word or something like that. बहुत सारे मसीह देखिए कभी भी परमेश्वर के साथ इस स्तर में नहीं आते लेन देन करने के, न वो परमेश्वर को कुछ देते हैं, न अपना गुण, न अपना समय, कुछ भी वे परमेश्वर को देते नहीं है। So whenever you come before the altar, तो जब कभी आप परमेश्वर की वेदी के सामने there आते हैं, has to be a transaction. एक लेन देन होना जरूरी है। You can't come to God for 2 minutes and say hallelujah. आप परमेश्वर के सामने बस 2 मिनट के लिए आके हालेलुया नहीं बोल सकते। No. नहीं। You just can't come before God and intercede and intercede and intercede and intercede, you know. You have to worship.
आप बस परमेश्वर के सामने आके Oh, you missed it. You missed it. You मध्यस्थी 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 नहीं करके रह सकते, Missed it, आप man. आराधना भी करना है। Lord, I pray for my daughter. Lord, I pray for my cat. I pray for my dog. I pray for my dog's dog, you know. No transaction. कोई लेन देन नहीं होता, Only withdrawals. सब सिर्फ निकालना ही होता है। Problem उधर है. When you put yourself on the altar, the biggest transaction, and say, God, I offer myself to you, I worship you, fire will fall from heaven. Hallelujah. सबसे बड़ा लेन देन जब आप अपने आप को वेदी पर रखते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर मैं आपकी आराधना करता हूं, देखिए आग उतर आएगी, Fear will leave you. डर आपको छोड़ के निकल Doubt will leave you. जाएगा, अंधकार निकल जाएगी, All that nonsense will leave your mind. वो सारी बेवकूफी आपके दिमाग से निकल जाएगी। This one said that and that one said that. That's why I'm not singing. That's why I'm not dancing. You don't sing, you don't dance. I will sing and dance now. इसने ऐसा बोला, इसने ऐसा बोला, इसलिए मैं गाता नहीं हूं, इसलिए मैं गाती नहीं हूं, नाचती नहीं, आप मत गाओ, आप मत नाचो, लेकिन हम करेंगे। You don't want to practice, no problem. I'll practice now. अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते कोई बात नहीं, पसमन जी कह रहे खुद प्रैक्टिस करेंगे। So whenever you come before that time, that place, God, I'll meet you at 5 o'clock. I will meet you at 5 o'clock. तो देखिए जब भी आप उस लेनदेन के स्थान पे आते हैं, वेदी के स्थान पे, वो समय आप कहते हैं परमेश्वर मैं आपसे 5 बजे मुलाकात God, करूंगा, I आपको will meet मुलाकात you करना at ही है। 12 o'clock every day in the night. 12 o'clock it is. हे परमेश्वर हर रात 12 बजे मैं आपसे मुलाकात करूंगा ही, रात के समय ये करना है आपको। प्रार्थना के लिए नहीं. Foolish. बेवकूफी, Transaction. लेन देन। Say it everyone. चलिए सभी लोग An कहेंगे। altar is a place of transaction. एक वेदी वो स्थान होती है जहां पर लेन देन किया जाता है। Never come before the king empty-handed. कभी भी राजा के सामने खाली हाथ ना आए। Have you been only asking? क्या आप हमेशा मांगते रहे? Pressing the button, download. You're not uploading anything. This is the reason why your altar is failing. यही वजह है कि क्यों आपकी वेदी काम नहीं कर रही। Today, आज I spoke about the altar. It's mysterious. वेदी के बारे में आपको बताया कि एक रहस्य में भरा है। A natural man cannot understand this. एक स्वाभाविक मनुष्य इस बात को नहीं समझ सकता। The third thing I told you, it's a connecting point. जुड़ने का मुख्य केंद्र। You want to walk in prophetic, अगर आप भविष्यवाणी के स्तर में काम करना चाहते there हैं has to be an altar. तो वेदी का होना जरूरी है। You want to walk in healing, चंगाई में आप काम करना चाहते you हैं, want to see your bank balance, आप बैंक बैलेंस को उठता हुआ देखना चाहते हैं, there has to be a link. तो जरूरी कि इसके साथ एक जुड़ाव हो। You know what the devil told Jesus? आप जानते हैं शैतान ने यीशु से क्या कहा? He says, you want your bank balance to grow? और तुम चाहते हो तुम्हारा बैंक बैलेंस बढ़ जाए, Just worship me. बस मेरी आराधना करो। He said, just everything. You want property? Hey, we tell, hey, you want this, you want that. Just bow me. And Jesus said, get lost, man. The word says, you shall worship the Lord your God. और जायदाद चाहिए, That's बस the place I want you to understand. मेरी Please आराधना listen. करो, आराधना। पर यीशु ने कहा निकल जाओ। वचन कहता है कि इसे परमेश्वर की आराधना करना है। The devil was saying, you need to change your altar. Stop worshiping the Father's altar. Come at my altar. I'll give you everything. But Jesus said something that we need to hear. I hope आशा करते हैं God has spoken to you on this. परमेश्वर ने आपसे बातें की इस बारे में, In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Somebody give the Lord a big shout of praise and say hallelujah. Come on. तो प्रभु को जोर से बच रहा है, बोले हालेलुया।